स्वागत है आप लोग का बहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंट्स 2019 का जो पेपर है। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो भी एमसीक्यू उससे आए थे वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं पिछले प्रीवियस ईयर के उससे एमसीक्यू आएगा और थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा। थ्योरी आई हो आप लर्न कर रहे होंगे। थ्योरी का भी मैं इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, उससे 100% आएंगे, तो उसका चिंता नहीं करना। बट हमने 2020 का क्वेश्चन देखा है अकाउंट्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट थे सिर्फ हमने वो देखा। 60 एमसीक्यू, पहले 60 आते थे, अब 100 आने लगा, लेकिन पहले 60 आते थे। तो 2019 का आप देखेंगे, आज हम लोग 2019 का देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम क्लास में 2018 का देखेंगे। 3 प्रीवियस ईयर का मैं आपको करा दूंगा, आपको एकदम आपको उसको लर्न कर जाना है, समझ गए ना। लर्न कर जाइए। अकाउंट्स 2019 देख सकते हैं, 3 घंटा 15 मिनट टाइम रहता है और 50 ऑब्जेक्टिव। 60 में 50 ज़्यादा था, लेकिन अब 100 इस बार आएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना, अब से 100 आएंगे। तो आइए देख लेते हैं, यही सब क्वेश्चन फिर से आएंगे, इसलिए चिंता नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट करता है, ये सब क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इस बार भी आएंगे आपके एग्जाम में, तो लर्न कर जाइए बस। आंसर हम बता रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए। स्पेसिफिक डोनेशन क्या हुआ, देखिए स्पेसिफिक डोनेशन वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, जो कि स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाता है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ गुडविल अकाउंट, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इन ट्रांसफर टू, आंसर हो जाएगा सी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इन ट्रांसफर टू, इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन को देख सकते हैं। अभी पहला ही क्वेश्चन हम लोग में, अभी कितना क्वेश्चन देखा है, 5 से 6 क्वेश्चन में देखा, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑन डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन है। तो इससे तो क्वेश्चन हमेशा आता है, थ्योरी भी आता है और एमसीक्यू भी होता है। 10 से 15 से 20 नंबर का आपको सिर्फ इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सोन इन द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट लास्ट, कैश एंड बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनाया जाता है। आइए 9 नंबर की बात करते हैं। टोटल एसेट इतना दिया हुआ है, लायबिलिटी इतना दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ पार्टनर कैपिटल कितना होगा आपको बना के देखना होगा। आंसर हो जाएगा 3,50,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ऐसे इतना आया, टोटल ऐसे इतना, लायबिलिटी इतना रही है, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और उसमें आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, आंसर निकालिए। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा 12,000 लॉस, आप लोग निकालिए। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट बैलेंस बीडी सीडी का जमाना गया भाई, क्योंकि फर्म अब बंद हो रहा है तो सीडी नहीं होगा, अब डायरेक्ट हम बैंक में डायरेक्ट सब जितने ही पार्टनर सबको पैसा दे देंगे ना, सीडी नहीं लिखाएगा, इसलिए हो जाएगा बैंक। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन फर्म को क्या कहा जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। देख सकते हैं अभी सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से पूछ रहे हैं। 13वां क्वेश्चन, पेमेंट टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सब ध्यान दीजिएगा, इससे 20 से 25 नंबर आएगा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए इसको, किताब को, पार्टनर हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड। जितने भी एसेट्स वो डेबिट साइड और लायबिलिटी क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर इतना है, क्रेडिटर इतना और डिस्काउंट 5%, तो कितना से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा 8,550। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेस होता है, कैश बेसिस। आइडल लिक्विड रेशियो 1:1। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर फ्रॉम ऑल दी अबव। आइए 19वां नंबर देखते हैं। आइडल करंट रेशियो इज 2:1। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट ऑल दी अबव। ऑपरेशन रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेशन रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश, आंसर हो जाएगा ए परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। करंट रेशियो क्या इंक्लूड करता है, ऑल दी एबव। कैश सेल क्या हुआ इसमें से, कैश सेल आप कर रहे हैं, इसमें से क्या हुआ, ऑपरेटिंग है, बिजनेस का काम कर रहे हैं ना, कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आइए 25 नंबर की बात करें। टोटल ऐसे आपको दिया है, लायबिलिटी टोटल दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, तो
एसेस डेबिट रेशियो, ये फॉर्मूला है डेबिट रेशियो, टोटल एसेस टू डेबिट रेशियो क्या होगा, 25 का आंसर बता देता हूँ 3.5:1, ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड कैश इक्विवेलेंट, आंसर हो जाएगा ए। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 28 नंबर की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश आउटफ्लो, 28 नंबर आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज इन क्रेडिटर। सभी आप लोग नोट कर लीजिए, और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल वैभव कॉमर्स क्लास, जाइए उसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट नॉट कैश फ्लो, ए हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्म डिवाइड कैसे करेगा, इक्वल बांट लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। विच वन इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, आंसर हो जाएगा सी, लिमिटेड पार्टनर। देखिए पार्टनरशिप में होता है जो पार्टनर के लायबिलिटी होते हैं वो अनलिमिटेड होता है, क्या होता है अनलिमिटेड, यहाँ लिखा है लिमिटेड, तो ये नहीं है, ये थ्योरी में ही पूछेगा, याद रखिएगा। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए इसे लर्न कर लीजिएगा। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स, तो कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, 32 नंबर। आइए 33 नंबर की बात करें, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर, आंसर हो जाएगा एन एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड, ये डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसे कहते हैं, पूछेगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट। ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, इफ डी एडमिट होता है न्यू पार्टनर में तो ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूटेड होगा, मतलब कि ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूटेड होगा, मतलब जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे वो पहले अपना बांट लेंगे, जो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज होंगे या एसेस होंगे, तो रिकंस्टिट्यूट होगा। गेनिंग रेशियो क्या होता है, आंसर ये न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो कट जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सरप्लस प्रॉफिट। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बैलेंस appear in book, it will be transferred to, एडमिशन समय पीएल अकाउंट अगर बैलेंस शीट में है, बुक में है, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। शेयर ऑफ गुडविल थ्रो कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम। एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो ये है, सी रिटायर हो गया, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 41 का 3/2, ये आपको निकाल लीजिए। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। गुडविल इज पेड आउट टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, ये सब 2019 के क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर इज, डेवेंचर का रेट फिक्स होता है। कंसिडरेशन डेवेंचर इज इंटरेस्ट, डेवेंचर को इंटरेस्ट मिलता है। 45 आपका हो गया है, 5 क्वेश्चन और बचे। आइए 46 नंबर देखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लायबिलिटी। 47 नंबर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर, आंसर हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। 48, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड, आंसर हो जाएगा पेड अप कैपिटल। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए कैपिटल गेन। As per table F, the maximum rate of interest on call in advance is, कॉल इन एडवांस 12% है, कॉल इन एरियर होता तो 10% हो जाता, कॉल इन एरियर में, लेकिन एडवांस है तो 12%। नीचे इस सब का सॉल्यूशन है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वैभव कॉमर्स क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अकाउंट में पूछे गए हैं।